हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और वो है कि हमारे घरों के आसपास जब हम मार्केट के अंदर सामान लेने जाते हैं तो एक पॉलिसी लिखी रहती है, नो रिफंड एंड नो रिटर्न पॉलिसी। तो भाई क्या ये नो रिटर्न एंड नो रिफंड पॉलिसी जो है या नो एक्सचेंज पॉलिसी जो है, जो लोकल ट्रेडर्स अपनी शॉप पे लिख के रखते हैं या बिल्स के ऊपर भी कभी कभी प्रिंट करवा लेते हैं, तो क्या ये इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं ये लीगल हैं? क्या ये पॉलिसीज़ वैलिड पॉलिसीज़ होती हैं? तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है इन पॉलिसीज़ को लेके, और वो ये है कि ये जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, नो रिफंड पॉलिसी या नो एक्सचेंज पॉलिसी या गुड्स वन सोल्ड शैल नॉट बी टेकन बैक, इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर ही ट्रीट की जाती हैं। ये लॉ के अगेंस्ट हैं और एज वेल एज कंज्यूमर राइट्स के भी अगेंस्ट हैं। दोस्तों क्योंकि हम लोग इन चीज़ों का शिकार इसलिए हो जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 22 दिसंबर 99 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंदर इस तरह की कंडीशन, मतलब गुड्स वन सोल्ड शैल नॉट बी टेकन बैक, इस कंडीशन को क्लियरली प्रोहिबिट किया था और डिक्लेयर किया था कि ये जो है कंज्यूमर राइट्स के टोटली अगेंस्ट हैं। तो इस तरह की कंडीशन लगा के गुड्स बेचना एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर ट्रीट किया जाता है। हम लोग इसलिए इफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस इन सब चीज़ों की नहीं है। दोस्तों बहुत सी ऐसी कंज्यूमर फोरम के डिसीजंस हैं, बहुत से स्टेट कंज्यूमर फोरम्स के डिसीजंस आ चुके हैं जिन्होंने इन प्रैक्टिसेस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डिक्लेयर किया हुआ है। दोस्तों ऐसी ही एक जजमेंट के बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो कंप्लेनेंट थे इसके अंदर मिस्टर मनोहर एंड मिस्टर इब्राहिम, इन्होंने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो ड्यूटी फ्री शॉप थी वहाँ से कुछ गुड्स खरीदे। वो गुड्स जो थे वो डैमेज थे, तो दे अप्रोच देम टू रिटर्न दोज गुड्स। तो उन्होंने रिटर्न करने से मना कर दिया, ये बोल के कि बिल्स और जो रिसीट्स उन्होंने इशू किया उस सामान पे क्लियरली मेंशन्ड है कि गुड्स वन सोल्ड शैल नॉट बी टेकन बैक। ये कंडीशन उन्होंने अपने बिल्स और रिसीट्स के ऊपर प्रिंट की हुई थी। तो उन्होंने, जो कंप्लेनेंट थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फोरम को अप्रोच किया और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से उनको रिलीफ मिली और उन्होंने डायरेक्शन दी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनको जो है कंपनसेशन देने की। उस ऑर्डर के अगेंस्ट ये लोग जो हैं, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उन्होंने अपील करी केरला स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल के अंदर। जब उन्होंने अपील करी तो उन्होंने भी जो स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट का जो डिसीजन था उसको, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का डिसीजन को अपहेल्ड किया और जो कंप्लेनेंट्स थे उनको रिलीफ दी और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डैमेजेस पे करने के लिए डायरेक्शन दी। उसी तरह से दोस्तों 2014 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था, महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने दिया था। इस केस के अंदर क्या हुआ था, मिस्टर प्रेम लोकने थे, जो जिन्होंने महाराष्ट्र फैमिली शोरूम से कुछ सामान परचेज किया था, ट्राउजर्स और शर्ट्स परचेज की थी। और जब उन्होंने परचेज किया था तो उनको 10% का डिस्काउंट भी मिला था। बट जब वो गए और उन्होंने देखा कि जो क्वालिटी थी गुड्स की वो बहुत ही पुअर क्वालिटी थी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। तो गुड्स की पुअर क्वालिटी की वजह से उन्होंने वापस अप्रोच किया और उन्होंने एक्सचेंज करवा लिए गुड्स। एक्सचेंज करवाने के बाद जो एक्सचेंज गुड्स थे उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो रिफंड मांगेंगे। तो जब वो गए शोरूम में रिफंड के लिए तो शोरूम ने साफ मना कर दिया, भाई हमारी तो कोई रिफंड की पॉलिसी ही नहीं है। तो उन्होंने कई नोटिसेस भेजे, कई लेटर्स लिखे, बट उन्होंने ना तो उनको रिफंड मिला, ना ही उनके जो गुड्स थे उनको उन्होंने एक्सचेंज किया, ना ही रिटर्न किया। तो दोस्तों उन्होंने कंज्यूमर फोरम के अंदर अप्रोच किया, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट दर्ज करी। और जब ये मैटर स्टेट कंज्यूमर फोरम के सामने सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जो नोटिफिकेशन था 22 दिसंबर 99 का, उसका हवाला देते हुए कंप्लेनेंट को जो थे मिस्टर प्रेम लोकने थे, उनको रिलीफ दिया और उनको डैमेजेस एज वेल एज कंपनसेशन जो था उनको दिलवाया। तो दोस्तों क्योंकि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है राइट्स के बारे में, इसलिए बेसिकली हम लोग जो है कहीं ना कहीं इफेक्टेड रह जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 14 के अंदर जो एग्रीव्ड कंज्यूमर है उसके पास राइट है रिलीफ का, इनकी अगेंस्ट दी डैमेज गुड्स, अगेंस्ट डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ओवर प्राइसिंग वगैरह अगर जो होती है वो इफेक्टेड होता है तो उसके पास राइट है कंज्यूमर फोरम में जाने का और रिलीफ मांगने का।
दोस्तों अभी हाल ही में कटक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने भी एक डिसीजन दिया है, जिसके अंदर कंप्लेनेंट जो था उसने साड़ी परचेज की थी और किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, और उसने जब रिटर्न करने के लिए कहा तो उन्होंने उसको रिफंड, नो रिफंड पॉलिसी जो थी वो बताई। तो उन्होंने कंप्लेंट दायर करी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने कंप्लेनेंट को रिलीफ देते हुए जो ऑपोजिट पार्टी थी उसको डायरेक्ट किया कंपनसेशन पे करने के लिए। तो दोस्तों क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए कहीं न कहीं हम लोग जो है इस चीज़ से इफ़ेक्टेड रह जाते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट है वो भी यही है कि हम लोग अपने राइट्स के लिए थोड़े से अवेयर रहें, ताकि हम लोग जो हैं इस तरह की अनफ़ेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ और जो पॉलिसीज़ होती हैं उससे इफ़ेक्टेड ना रहें। दोस्तों, अपनी इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर ही सम अप करता हूँ। मेरे जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे फ्यूचर और वीडियोज़ के लिए और नोटिफ़िकेशंस के लिए वो अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।